जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक शुक्राना था जो मैं बहुत ही दिनों से शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना सोच रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, सोच तो लेती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। तो रात को ही गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तुम्हें शुक्राना सत्संग शेयर करना है, कर दो। लेकिन रात तो मैं कर नहीं पाई, रात को तो मैं सो गई। तो सोचा कि सुबह कर दूं। तो आज मैं गुरु जी का दिन है, गुरुवार है, आज कर रही हूँ। संगत जी, बात ये है कि जब भी हमारा किराएदार हमारे घर में आता है, पता नहीं वो मेरी बेटी पर ऐसा क्या फेंकता है, क्या मतलब कि फूंकता है। मेरी बेटी को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर आती है संगत जी। एक बार जब आया था तो मेरी बेटी सेल्फ से अचानक बैठे बैठे गिर गई थी। तो उस वक्त मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने अपने शक को दूर कर दिया। फिर एक बार मेरी बेटी एक बार कमरे में सोई हुई थी, वो फिर से आया तो मेरी बेटी डर गई, एकदम से डर गई। लेकिन संगत जी, बात ऐसी है कि वो हमारे घर में परमानेंट नहीं रहता, उसने अपना सामान रखा हुआ है। लेकिन जब उसको ना कुछ हमारे घर में धागा तवीज कोई कुछ फूंकना होता है, हमारे घर में कोई उसको लगता है कि इनके घर में अब कोई सुरक्षा कवच बन गया है, तो उसने हमारे घर में कुछ ऐसा बंधन तो संगत जी किया हुआ है। तो उसको पता चल जाता है कि जब हमारे घर में कोई सुरक्षा कवच बन जाता है तो वो तब आता है जब हमारे घर में कुछ फूंकना होता है, जब कुछ फेंकना होता है धागा तवीज। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैं उस दिन मुझे लगा कि चलो सावन का सोमवार है, तो मैं मतलब कि गुरु जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए रोज तो नहीं जा पाती। लेकिन मुझे कृष्ण जी का मैसेज आया था कि सावन के 4 सोमवार ये 4 उपाय कर लो। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, नेगेटिविटी तो हावी है लेकिन जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन मैं सोमवार को तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तो उस दिन मैं सावन के पहले सोमवार को संगत जी मैं जल चढ़ाने गई। तो मैं थोड़ा सा जल वहां से ले आई, जो कहते हैं ना शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लेके आओ, घर में छींटा दो। तो मेरे मन में तो कुछ ऐसा नहीं था कि चलो अच्छा होता है हम ले जाते हैं, तो मैंने घर में छींटा दिया संगत जी। जैसे ही छींटा दिया तो कुछ तो उसने ऐसा किया हुआ था जिसकी काट हो गई। तो उसको पता चल गया संगत जी, मेरे हमारे किराएदार को। तो उस दिन आप ये देखिए कि बारिश भी बहुत थी और इतना घुटनों तक पानी हमारी गली में खड़ा हुआ था। तो ऐसी उसको क्या आफत आई हुई थी कि वो पानी में से घुसकर हमारे घर में आया। ना तो उसके हाथ में कोई सामान था कि वो सामान रखने आया है, और ना ही वो जाते वक्त कोई सामान लेकर गया। तो मुझे शक तो हुआ संगत जी, तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया। जैसे ही वो गया तो मेरी बेटी पानी को देखने के लिए दहलीज के पास बैठ गई कुर्सी पर। तो संगत जी, मेरी बेटी एकदम से पानी में कुर्सी के समेत ही गिर गई। इतनी जोर से गिरी संगत जी, मतलब कि चलो गुरुजी ने मुझे बुला लिया। गुरुजी ने मतलब कि मुझे संकेत पहले ही दे दिया था। तो जो पूजा मतलब कि जो दान पुण्य होता है संगत जी, गुरु जी ही हमारे द्वारा करवा लेते हैं। हम तो इतने आलसी हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, उससे पहले जब वो गया तो हमारे घर की छत पर एक गिलहरी आई जो जोर जोर से आवाज लगा रही थी। ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे आवाज लगा रही है। तो वो वैसे भी हमारे घर पर गुरुजी ने पहरा देती है। अब धूप के कारण, गर्मियों के कारण वो नहीं आ पाती। लेकिन उस दिन मौसम ठंडा था, बारिश हो गई थी, तो वो आई, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो मैं ऊपर उसको देखने गई, जबकि मैं कभी नहीं जाती। उस दिन पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा क्या हुआ कि जैसे ये कोई मुझे ही संकेत देना चाहती है। तो मैं गई, तो मैं थोड़ी सी कनक और पानी उसको उसके लिए रख के आई संगत जी। तो थोड़ी देर उसके लिए ऐसी बातें करके आई उसके साथ कि गुरुजी, आप तो गुरुजी हैं, आप हमारे घर में पधारे हैं, बहुत देर बाद पधारे हैं, आप तो सर्दियों में आते हैं ऐसे। तो फिर मैं नीचे आ गई संगत जी। तो पता नहीं जैसे गुरुजी ने मेरे हाथ से कुछ दान पुण्य करवाना था कि तुम्हारा थोड़ा कष्ट कट जाएगा और ये गिलहरी अपने ऊपर ले लेगी।
तो कष्ट तो संगत जी मेरी बेटी पर बहुत बड़ा था। तो उसको ऐसा भी नहीं है, इतनी बड़ी उम्र का वो आदमी है कि मेरी छोटी सी बच्ची पर, 3 साल की बच्ची पर वो काले जादू टूने टोटके करता है। उसकी खुद की भी बेटी है जो अभी हुई है, तो कल को उसकी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी जब वो गया तो मेरी बेटी पानी में गिर गई। साथ में तो हमारे पानी में जब गली में नाली है, इतनी बड़ी नाली है कि मेरी बेटी अगर नाली में गिर जाती तो हम उसको निकाल भी नहीं पाते, बहुत गहरी नाली थी। और अगर मेरी बेटी का सिर दहलीज पर लग जाता तो शायद उसका सिर भी फट जाता। लेकिन गुरुजी ने इतने बड़े कष्ट से संगत जी मेरी बेटी को बचाया। वो गिरी सिर्फ, बाकी कष्ट तो गिलहरी ने अपने ऊपर ही ले लिया था। वो मेरी बेटी कुर्सी के समेत ही पानी में गिरी तो जरूर, लेकिन मेरी बेटी को संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक खरोच भी नहीं आई। बस वो डर गई थी पानी में गिरने की वजह से, और उसको ठंड भी लगने लगी थी। तो मैंने जल्दी से उसको नहला दिया, क्योंकि गंदे पानी में गिरी थी तो नहाना तो था। थोड़े से 2 डब्बे पानी में के डाल दिए, लेकिन साबुन वगैरह नहीं लगाया। तो संगत जी मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेती थी। हमारे आस पड़ोस के भी जो बात लोग हैं मेरे बारे में बहुत सी गॉसिप्स करते हैं। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब गुरुजी हैं तो बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी ही देखें, मुझे क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, वैसा ही भुगतेगा। तो एक अंदर से हौसला सा और खुशी सी रहती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी कि मेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी को एक खरोच भी नहीं आने दी। ऐसे ही मेरे गुरुजी आप मेरी बच्ची को जैसे ब्लेस किया, सभी संगत के बच्चों को, आंटी अंकल जी के बच्चों को भी सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सबको सुरक्षा प्रदान करना। और मेरी बहन काफ़ी बीमार रहती है, उसको कोई दवाई नहीं लग रही संगत जी। तो मेरी एक ही बहन है, उसकी गुरुजी दवाइयाँ छुड़वा देना, उसकी सारी बीमारियां काट देना गुरुजी, ताकि वो अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा ये सत्संग था संगत जी, बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपने मुझे आज शुक्राना सत्संग करने की हिम्मत दात बख्शी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। आपके चरणों में ये अरदास है। आप तो सब जाने जहान है गुरु का। आप अंतर्यामी, आपको सब पता है आपकी बेटी के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। आप मैसेज नहीं बताते, जो हुआ वो आपको ही पता है गुरु का। संगत जी, मैं अपना जो भी हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कृपा में मुझे भी अपनी कृपा बरसाए मेरे पे। बच्चों को भी सुख शांति दे, उनके आत्मा में सुख शांति है। जो भी परेशानी चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, जो भी दुख क्लेश, वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं गुरु जी। गुरु का अभावा आपकी बेटी आपके रहते हुए क्यों ऐसे परेशान रहती है, आप उस पर कृपा बनाओ, अपनी मेहर रखो। इतना अच्छा चल रहा था गुरु का, कुछ भी बात नहीं थी। देखो आप सब जानते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं गुरु का, सब कुछ सही से चल रहा था। और वो जो बहू का वो जीजा आया, उसने आके पता नहीं क्या करा गुरु का, आप तो सब जानते हैं। और फिर लड़के को एकदम से ऐसे लगा कि बच्चों को लेके आऊँ, और भी वो वहाँ गया और उसने उसने पानी पिया। फिर पता नहीं उसने आके घर में लड़ाई कर दी और मेरे चांटे लगाया गुरु का। आप लोग तो जानते हैं, आप सब देख रहे थे शुरू में से भी गुरु का। देखो आपकी बेटी के साथ में उसके बच्चे अपमान करते हैं, उसके अपने ही उसकी इज्जत नहीं कर पाते गुरु का। मेरा मान सम्मान बढ़ाओ, मेरी इज्जत बढ़ाओ, मुझे भी
बुरा लगता है, सब हँसी बनाते हैं, मज़ाक बनाते हैं, सब कोई कोई भी हमें पूछता नहीं है, हमें आपके सिवा हम तो आपसे अरदास करते हैं, दुनिया वाले मज़ाक बनाते हैं, आपके सिवा कोई नहीं हमारा गुरुपा। आप एक बार अपनी बेटी पर कृपा करो मेरे गुरु महाराज। मैं आपसे क्या कहूँ गुरुपा, देखो क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं आता कहना, जो गुरुआ रहे हैं गुरुपा वही बोल रही हूँ गुरुपा। इन काली क्रिया करने वालों से हमें बचा लो गुरुपा, बचा लो। हम कहाँ तक सहन करें, कहाँ तक रहेंगे, पूरा परिवार खत्म हो गया गुरुपा, ये बच्चे बचे हैं आपकी कृपा से। अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखो, कृपा बरसाए रखो गुरुपा। जो भी हम आपके सहारे हैं, किससे कहें अपने गुरुपा, उसे ही कहेंगे। मैं शुक्राना सत्संग भी करूँगी गुरुपा। सत्संग में आपसे सारे मन की बात आपके चरणों में रखें, अपने दिल के भाव पेश करें आपसे गुरुपा। आपकी बेटी बहुत दुखी है, आप थोड़ी सी घर में सुख शांति कर दो, सुख शांति कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई है गुरुपा, आपकी बेटी से बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहती और मैं अकेले ही रहती हूँ घर पे, फिर भी देखो ना गुरुपा, लोग बाग कैसे पीछे लग जाते हैं गुरुपा। मैं तो आपके चरणों में लगी हुई हूँ, फिर भी पता नहीं क्या करा उन लोगों ने, वो कौन सी शक्ति है इस घर में, क्या है जो ये है इनके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए गुरुपा। फिर ऐसा करा, देख लो आप ही जानते हैं। देखो इन्हें सुधारो गुरुपा, कुछ करो इनके साथ, इन्हें भी सबक मिलना चाहिए गुरुपा। मैं तो आपके चरणों में ही अरदास करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय जय गुरु जी। बहुत भी मंत्र जाप कर दिया सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, प्लीज गुरु जी, प्लीज गुरु जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान है गुरु जी, मेरी परेशानी का हल निकालो गुरु जी। आप बार बार मैसेज कर रहे हो गुरु जी, मैंने बता रहे गुरु जी, मैंने दस रहे ने कि भी मैं आप ही का सब सही कर दूंगा, तू चिंता ना करे माता रानी, बुगला बगला मुखी माता रानी, मेरी बच्ची ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਈਪਰਸ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, प्लीज़ गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जब करे आ जाएगी मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग करूँगी, नाले मैं खुद सत्संग करूँगी गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। उनको थोड़ी रिपोर्ट करा के भेज दो गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। बहुत असी तड़फ रहे हैं मामा धियाँ, बहुत मेरे ब्रदर, मैं बहुत तड़फ रही हूँ, मेरे बेटा नहीं है, हसबैंड अंकल इन्ना आर्मी चो रिटायरमेंट ने कुछ नहीं कर पा रहे, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੜਫਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, प्लीज़ गुरु जी, 4 दिन हो गए सानू तड़प देना, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सारी संगत को भी शिवरात्रि की मुबारकें और गुरु महाराज जी के बर्थडे की भी मुबारकें, क्योंकि 7 जुलाई महीना चल रहा है, गुरु महाराज जी का बर्थडे है। बहुत बहुत मुबारकें गुरु जी आपको, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे मेरे पिताजी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी कल सत्संग में बुलाया गुरु जी ने, बहुत अच्छे से बेटा छोड़ के आया वहाँ पर, थोड़ा दूर था, और बहुत मज़ा आया वहाँ पर। गुरु जी के बर्थडे का केक कटा, डांस भी हुआ, और सत्संग ब्यूटीफुल था। संगत जी अब तो गुरु महाराज जी ने इतने कर्म काट रहे हैं सत्संग में, एक सेकंड के लिए भी रोना नहीं रुकता, आंखें भी दर्द हो जाती है रो रो के, इतने खुशी के आंसू निकालते हैं गुरु महाराज जी। मैं क्या फिर गुरु जी ने मुझे कहाँ ला के रख दिया, गुरु जी ने मुझे फर्श से अर्श तक उठा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और आते हुए फिर मैं और एक और आंटी थे, तो हम पैदल आए, और संगत जी गुरु महाराज जी ने हमें कोई और दूसरे रास्ते से वो आंटी आई, उनको लगा कि यही है, फिर कहती कि हम दूर आ गए हैं। तो देखो संगत जी, गुरु महाराज जी को पता था इन्होंने खाना खाए जाते ही सो जाएंगे, तो मुझे पता है गुरु महाराज जी ने इसमें भी हमारे कोई कष्ट ही काटे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सोचा तुम मोटरसाइकिल पे आई थी, अब तुम्हें मैं डबल ट्रिपल करवाऊँगा। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी भी मुस्कुरा कर देख रहे हैं, इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हाथ में मैं प्रसाद की प्लेट भी लाई थी, और बिल्कुल हमें ये एहसास ही नहीं हुआ मुझे कि मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी की देन है। मैं गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे परम पिता महादेव महाशिव, ये गुरु जी आपकी ही कृपा है जो मैं इतनी दूर तक चल पाई हूँ, आपका सत्संग अटेंड कर पाई हूँ। गुरु महाराज जी, ये रहमत मुझे हमेशा देते रहना, मेरे सिर पर आपका ही हाथ रहे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। किस किस बात का शुक्राना करूँ प्रभु। रिटर्न गिफ्ट में मुझे बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छी हेल्प ब्लेस की है, उस हेल्प के लिए बहुत शुक्राना गाते हैं। वरना ना मैं बैठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना उठ पाती थी, चलना भी मुश्किल था, चलने में भी दर्द होता था। या मेरे गुरु पिताजी जानते हैं उस दर्द को, या फिर मैं जानती हूँ। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने मेरी लाज रखी, आपने मेरी हेल्थ बख्शी, मेरे सत्संगों में जाना नहीं तुड़वाया मेरा, और मेरा विश्वास बना कर रखा मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ महाशिव। बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरु महाराज जी। आपने कहा था तू शुक्राना करते नहीं थकेगी, नाचेगी गाएगी, तो वाकई गुरु जी हेल्थ को लेकर तो मुझे लग रहा है कि मैं नाचूँ, मैं गाऊँ, मैं कल वहाँ भी थोड़ा सा डांस किया, इसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज जी का। इन आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरु जी, इनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और गुरु महाराज जी, बहुत सारी आज डिफरेंट कलर की ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज मुझे दिखी बालकनी में, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल साथ हैं, हर पल अंग संग है गुरु जी। बस गुरु जी, बच्चों की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी जाने जाने इनसे कुछ कहा जाता है, अब शब्द किसी को दिल दुखाने वाला है कुछ भी, क्योंकि संगत जी जो समझदारी होती है वो एक उम्र के बाद आती है, अभी बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, नहीं समझ आती। तो गुरु पिताजी में हाथ जोड़कर, कान पकड़कर सारे संगत परिवार के सामने अपने बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, खुद की तरफ से भी। गुरु महाराज जी कोई गलती हो तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना, और गुरु पिताजी कोई भी ऐसा काम ना हम करें कि हमसे कोई गलती हो और किसी का हमारी वजह से दिल दुखे। गुरु पिताजी, हमसे नेक कार्य करवाना, हमसे बुरे कर्म ना करवाना गुरु जी, बुरे लोगों से हमें दूर रखो गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बोल रहे थे घर में जगह जगह बाल है, हाँ गुरु जी, मुझे जगह जगह बाल दिखाई देते हैं, और गुरु महाराज जी बस ये सब आपने ही ठीक करना है गुरु पिताजी। पितरों को जो शांत करना है वो आप ही कर सकते हैं गुरु पिताजी। उसके लिए संगत जी गुरु जी ने बताया हुआ है कि जो तिल होते हैं वो हमने सैटरडे को तिल का सॉरी सरसों के तेल का दिया जलाना है पीपल के पास, और तिल डालकर जल डालना है पीपल में, उससे पितर शांत होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी सेवा कर्म करवाने के लिए। और अभी भी सत्संग का एक और इनविटेशन आ गया गुरु महाराज जी की कृपा से, वो 27 जुलाई को है, संडे को। तो इसके लिए भी गुरु महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी ये बेटी आपके प्यार में बहुत चल रही है, आपके प्यार में पागल है गुरु जी, आपने इसको इतना प्यारा बना दिया है, इतना प्यार करते हैं गुरु महाराज जी हमसे। संगत जी, मुझे तो गुरु महाराज जी से बहुत प्यार है संगत जी। कल मैं गुरु महाराज जी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी का भी बर्थडे था, मतलब मेरा बर्थडे भी था 21 को, कल 22 थी, तो मैं स्कूलों का प्रसाद लेके गई एक डिब्बा। गुरु महाराज जी ने कहा कि बोलते हैं कि अपने बच्चों की तरफ से लंगर लगवा, तो गुरु पिताजी अभी लंगर तो तब लगाना है, आपने लगवाना है गुरु जी, आपने ही हाथ पकड़ के करवाने हैं सारे काम। जब मेरा पति और आपका दोता घर के कार्य करें, संगतों की सेवा करें, लंगर प्रसाद करें, सॉरी सत्संग में बैठे और लंगर प्रसाद अपने हाथों से करे, गुरु महाराज जी सारी तैयारी भी करवाए, लंगर प्रसाद भी दे, सर्व भी करे गुरु पिताजी, तभी सत्संग का मज़ा आएगा मुझे अपने घर में। गुरु महाराज जी, एक सेवा कार्य आपने करवाना है, मैं तभी करवाऊंगी, तभी आपकी इजाज़त होगी गुरु महाराज जी।
उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। वो दिन बहुत जल्द आएगा, मुझे पता है। गुरुजी ने बोला है कि तेरा पति तुझसे भी ज़्यादा मुझे मानेगा। तो गुरु महाराज अनंत कोटि शुक्राना है, पैरों में पड़कर शुक्राने हैं गुरु महाराज जी, सातों जन्म शुक्राना करूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और बुरी संगतों से हमें बचाना। आज कल बेटे की बाइक पंक्चर हो गई कॉलेज से आते, लेकिन गुरु महाराज जी कृपा से इसको जो ठीक करने वाला था उसने वो बहुत हेल्पफुल था, और आज बेटा बारिश में भीग कर गया। खैर जी, गुरु महाराज जी की अमृत वर्षा ही थी, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। बस गुरुजी आप अंग संग है तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। घर में इतनी पॉजिटिविटी है ना गुरुजी, आपकी कृपा से सारा घर ऐसा लगता है कि जैसे कोई डस्ट कहीं होती ही नहीं है गुरुजी। बहुत साफ सुथरा घर रहता है, मेरी गुरु महाराज जी की फुल कृपा है। बस गुरुजी अब तो मेरे बाल भी आ जाए, और बिल्कुल पार्लरों में भी भेजो गुरुजी मुझे, और अपनी बेटी का रंग रूप ऐसा निखारे कि लगे गुरु महाराज जी की बेटी है। वाकई गुरु जी की संगत है, बहुत अमीर लगे। अमीर है, अमीर तो खैर हम हैं गुरु संगत जी। गुरु महाराज जी की जो चुन लिया है हमें, तो हम बहुत अमीर हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शिव चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत के हृदय में भी गुरु जी का वास देखते हुए, गुरु जी का स्थान देखते हुए, गुरु जी की छवि देखते हुए, सारी संगत के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। चैनल वाले आंटी को जो भी, आंटी अंकल जी को भी कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा 23 जुलाई का वेडनेसडे का सत्संग है। आज वेडनेसडे ही है शायद, हाँ जी। तो मैं आपसे एक बात समझा करना चाहती हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे को एक पोस्ट दिखी थी, किसी ने ऐसे शेयर की थी मेरे नोन में से ही, कि हम अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से, जो लोग बाहर हैं, किसी ने कोई सवाल पूछा था किसी संत से कि मेरे को मन की शांति नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने पिता को कब से मिले हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। वो कहता साल हो गया, बहन भाइयों से भी ऐसे 2 साल हो गए, है ना। वो कहते इकट्ठे बैठ के कब खाना खाया, वो कहता नहीं खाया, पता नहीं काफ़ी देर हो गई। तो कहते फिर मन की शांति कहाँ ढूंढ रहे हो। कनेक्शन तो है पर आप कनेक्टेड नहीं हो उनसे। उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। इस बात को 5-4 दिन हो गए हैं संगत जी, जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी। पोस्ट बहुत अच्छी थी, आजकल हमारे संसारिक रिश्तों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही एजुकेटिव है। पर आज जब मैं मॉर्निंग टाइम में 3:15 साढ़े 3 के करीब मैं बैठी उसमें मेडिटेशन में, तो मेरे को गुरु महाराज जी का मैसेज लगातार सत्संग मेरे को यही सुनाते रहे इसी बात पे, पर उस पर थोड़ा डिफरेंस था। संसारिक रिश्तों की बात हम करें तो वहाँ पे हमारे संबंध जो होते हैं ना, गिव एंड टेक के होते हैं, है ना। उसने ये दिया, हमने ये करा, उसने ये करा, हमने ये करा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमारे कनेक्शन होते हैं, पहली बात तो हमारे कनेक्शन हमें समझ नहीं आते कि हैं कि नहीं हैं। हम शिव जी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, माता रानी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, उनके साथ हमारा संबंध है कि नहीं है, भोले बाबा से हमारा संबंध है कि नहीं है। ऐसे किसी भी डायटी से, किसी भी देवी देवता से हमें पता ही नहीं होता। पहली बात तो हम यहीं पे मार खा जाते हैं। दूसरी बात कि कनेक्शन होने के बावजूद भी हम क्या कनेक्टेड होते हैं? क्या हमें उनके ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं मिल पाते कि हम कनेक्टेड है कि नहीं है? संगत जी, मेरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने खोल के समझाया, पूरे सत्संग सुनाए उन्होंने, कि देखो जो गुरु सत्ता है, जब प्रभु है, किसी भी रूप में है, अवतार लेके आए हैं, जब परम ब्रह्म वैसे ही बैठे हैं वहाँ पे, वो हमारे साथ, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। जीव आत्मा परम आत्मा मीन्स कनेक्शन तो हमारा शुरू से ही है, क्योंकि हम आत्मा हैं, वो भी आत्मा, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं, है ना। तो हम उनसे कनेक्शन तो हमारा है, जन्मों जन्मों का नहीं, युगों युगों का, कल्पों कल्पांतरों का, मनवंतरों का, पता नहीं कब से है और हमेशा रहेगा।
ये हमारा शाश्वत संबंध है, शाश्वत कनेक्शन है। अब बात रही कि हम कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो संगत जी देखिए, जैसे एक सिंधु से बूंद अलग होती है, अगर तो हम मिट्टी पे गिर जाती है तो वो वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वो भाव बन के उड़ जाती है तो सूर्य उसको सुखा लेता है। तो सूर्य बीच में आया ना, सूर्य ने गुरु का काम किया, उसको सुखा लिया और ऊपर ले गया आकाश में। और जब बारिश का दिन मौसम आया तो उसने उसको बीच में समुद्र में ही प्रवाहित कर दिया और वो फिर अपने सिंधु में मिल गई। तो ऐसे हम जन्म जन्मांतर तक हमें गुरु जो होते हैं हमें अपने में मिलाते रहते हैं। बेशक हम कितने जन्म ले लें वो हमें मिलाते रहते हैं। एक बात तो उन्होंने ये समझाई। दूसरे कि हम कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं। कहते कनेक्शन भी दो तरह के होते हैं। मान लो एग्जाम्पल है दो, एक तो है जैसे वाटर कनेक्शन हमारे घरों में होता है। वाटर कनेक्शन है, हम सभी ने ले रखा है, पर हमें वो वाटर की सप्लाई तब मिलेगी जब वो पीछे से मोटर ऑन करेंगे और हम अपनी उसी टाइम पे हम भी अपने टैप्स को ऑन करेंगे। जहाँ हमारे जो पंप है, टुल्लू पंप है, जो भी उनसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ वाटर सप्लाई हो जाएगी। तो होता क्या है, कई बार हम टैप ऑन करते रहते हैं, पीछे से कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास वो सप्लाई नहीं आती। तो ये संगत जी ये संसारिक कनेक्शन है, संसारिक कनेक्टेड है हम संसार के रिश्तों से। हम तो कई बार बहुत करते हैं पर सामने वाला हमारे को नहीं करता, वो उसका मन नहीं है। जो हालात ऐसे नहीं है, जो कुछ भी रीजंस में भी है नहीं, देयर मे बी सो मेनी फैक्टर्स किस वजह से ये सब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये हमारे सांसारिक कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन है पर हम कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स कि हमारे भाव कैसे हैं और उनके भाव कैसे हैं। उनके भावों की सप्लाई हमारे प्रति कैसी है, हमारी उनके लिए रुचि कैसी है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी, मेरे को तो 2 घंटे उन्होंने सत्संग सुनाया, बहुत अच्छी तरह समझाया। और दूसरी तरह का कनेक्शन स्पिरिचुअल जो हमारे परम सत्ता से होता है, परमात्मा से, वो तो हमारे अंश, हम तो उसके अंश, हम उसके हमारे वो भीतर समाये हुए हैं। हमारे भीतर वो पल पल निवास करते हैं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं, तभी तो हम आत्मा हैं। और वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। कनेक्शन तो हमारा उनके साथ इतना शाश्वत है, कहने की बात ही नहीं। अब रही बात उनकी तरफ से सप्लाई आने की, तो संगत जी अनडाउटेडली उनकी सप्लाई 24 घंटे निरंतर बहती रहती है, आठों पहर आठों याम निरंतर बहती है। अब कभी हम में है कि हम कनेक्ट होते हैं कि नहीं। अब ये सपोज कर लो बिजली की तरह है कि बिजली की सप्लाई तो हमें लगातार 24 घंटे हो रही है। अब इस बात को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे बिजली कट नहीं लगते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही चलाएंगे एसी वगैरह, पंखा, जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अपने यूज़ करेंगे, उसमें बिजली आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही गुरु जी का, परम सत्ता का, डेटीज़ का, देवताओं का, सबका कनेक्शन होता है और हम उनसे ऐसे ही कनेक्ट हो पाते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि हम उनसे अपने वो स्विच ऑन करें, ठीक है ना। जैसे हम फ़ोन मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमें नंबर डायल करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपनी गुरु सत्ता से, अपने डेटी से, अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए, उससे जुड़ाव करने के संबंध तो हमारा है, शाश्वत है, पर उससे जुड़ने के लिए हमें अपना नंबर डायल करना पड़ता है। वो आत्मिक नंबर होता है, कोई फ़ोन वाला नंबर नहीं है, आत्मा का नंबर है। आत्मा से हम उसको श्वास श्वास अपने अंदर, अपने भीतर से पुकारते हैं, आर्तनाद करते हैं, आर्त पुकार करते हैं, तो हमारे से वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने गुणा निधान, इतने दया के सिंधु, इतने करुणा सागर शब्द ही नहीं है मेरे पास कि वो जब हम इधर उधर भटक जाते हैं संगत जी,
जैसे मैंने बोला ना कि सूर्य ले जाता है, जब मिट्टी में भी सपोज कर लो बूंद गिर जाती है ना, वो तो मिट्टी में स्वाहा हो जाती है। तो समुद्र के किनारे की जो रेता है ना, उस पे भी जब समुद्र की हिलोरें आती हैं, अपनी लहर में अपनी मौज में आता है ना, तो लहरों को तटों तक भेजता है, दूर दूर तक, तो उनको खींच के अपनी तरफ ले आता है। तो वो जो उसमें सूखी सड़ी पड़ी होती हैं, निर्जीव होके मर गई होती हैं पानी की बूंदें, वो भी समुद्र में पहुंचकर उसके पानी में घुलकर जीवित हो जाती हैं। तो हम ऐसे ही एक बूंद ही हैं। गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा व्यर्थ नहीं है। वो देखते हैं ना कि ये मेरा भक्त था, ये मुझे पूछता था, ये मेरे को मानता था, अब इसको क्या तकलीफ हो गई, अब ये मेरे पास आता ही नहीं है, ये तो संसार में मर गया, रच गया, उसमें ही मगन हो गया। तो वो देखो खींच के अपनी लहरें इतनी बहा देते हैं दूर दूर तक तटों में, हमें खींच के मिट्टी के समेत अपने भीतर मिला लेते हैं। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे? हम में ही कमी होती है, हम में ही कमी होती है। मैं कितने दिनों से अपसेट हूँ। मैंने सही बात बताऊँ, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारे जो ये निर्मल सिंह गुरुजी हैं, इनसे तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। अपने गुरुजी को मैं भूल ही गई थी, उनके ना सत्संग सुनती थी ना कुछ सुनती थी। ये रात सारे मैसेज उन्होंने मेरे को दिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तेरे को पे दया कर रहा हूँ, क्योंकि तू गुरु सत्ता एक ही होती है, तो उसको पूछती है, वो भी शिव है, मैं भी शिव हूँ। मुझे पता है, मैंने संगत जी आपको पहले भी बोला हुआ है कि मेरे को मेरे गुरुजी ने ही 2 सफ़ेद नागों के रूप में दर्शन दिए थे। तो मैं सोचती थी ये क्या है, तो उन्होंने ही कृपा करके मेरे को शुक्राना गुरुजी से इनसे मिलाया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि शुक्राना गुरुजी ने, इन गुरुजी ने, हमारे जो संगत के हमारे गुरुजी हैं ये वाले, इन्होंने तो मुझे इस टाइम पे, मेरे गुरुजी ने मेरी बाँह उनको पकड़ाई जब मैं बहुत 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 ही कष्टों में, दलदल में, गंदगी में धसी हुई थी। तो मेरे को बाहर निकालने वाले ये निर्मल देव गुरु जी हैं, निर्मल सिंह गुरु जी ही हैं हमारे, जिनको मैं भाई भी बोलती हूँ। अब तो मैं खाली गुरु जी कहती हूँ, कोई संबोधन ही नहीं है, कोई संबोधन नहीं, दुनियावी रिश्ता कोई नहीं, गुरु जी मीन्स गुरु जी। क्योंकि सांसारिक संबंध जो है ना, वो हमें धोखा दे जाते हैं। मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में भी हजारों लाखों करोड़ों कमियां होंगी, पर हमारे गुरु हमारे को, हमारे कमियों को दूर करके, उनको अनदेखा करके हमें अपना लेते हैं। तो संगत जी, कनेक्ट होना पड़ेगा हमें। अगर हम भूल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो हम छोड़ भी देते हैं किसी भी वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, तांत्रिक क्रियाओं की वजह से, वशीकरण की वजह से, किसी भी वजह से, काली क्रियाओं की, मैली क्रियाओं की वजह से कोई हमें कुछ कर देता है, हम जड़ हो जाते हैं, जड़ से भी जड़ हो जाते हैं, हम हिल ही नहीं पाते। तो हमें प्रभु देखो कैसे खींच खींच के अपने चरणों की ओर लेके जाते हैं, जहाँ पे उनके करुणा का सागर बहता है, हमें उस पर ले जाके गोते लगवा देते हैं। तो कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड गुरु जी। सारी गुरु सत्ता का कोटि कोटि शुक्राना, सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि शुक्राना। जितने भी हमारे गुनाह होते हैं, उनको अनदेखा करके हमें फिर अपने श्री चरणों से, चरण कमलों से जोड़ लेते हैं। तो इससे बड़ी इनायत वो हम पे और क्या कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कनेक्टेड रहें। कनेक्शन तो उनका है, उनकी कृपा तो बरस रही है, हम पर पल पल बरस रही है। वो हमें पल पल देख भी रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव हमारा वो जानते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी जो तरंगे हैं भीतर की, मन की, उनको वो देखते हैं, समझते हैं, नोटिस करते हैं, पूरे उनसे अवगत हैं। हम लाख चतुराइयाँ कर लें, लाख होशियारियाँ कर लें, चालाकियाँ कर लें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो हमें भीतर से जानते हैं। एक माँ भी अपने बच्चों को इतना नहीं जानती होगी जितना एक गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को जानता है। वो क्या करता है, क्या दिखावा करता है, क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, सब
चालाकियाँ होशियारियाँ सब जानते हैं वो हमारी। तो उनसे क्षमा मांगते हुए गुरु सत्ता से, पूरे देवी देवताओं से, गुरु महाराज जी से, गुरु वीर जी से, पूरी संगत के श्री चरणों में नमन करके सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा करिए। इतना अच्छा सत्संग गुरु जी ने सुनाया। और ये मेरे को गुरु महाराज जी भी, हमारे गुरु वीर जी भी कह रहे थे कि ये मेरे को पोस्ट भेजी है, ऐसे नहीं भेजी, पर आज तो उन्होंने कमाल कर दी। सुबह इतनी अच्छी तरह खोल कर उनसे समझाया। मुझे कहते हैं कि तू ना लिख लिया अगर संगत जी, आज की बात नहीं है, कम से कम 15-20 साल पहले तक से मेरे को मैसेजेस मिलते रहते हैं, अंदर से सत्संग सुनते रहते हैं। और मेरे को, मैं अपने बच्चों को जब कहती थी तो वो कहते थे मम्मा एक कॉपी लगा लो, ये सब बातें उसमें लिखा करो। संगत जी मेरे से लिखा जब मैंने शुरू भी किया था, 2-4 सत्संग लिखे थे ऐसे ही, जो मेरे को मैसेजेस उन्होंने सत्संग सुनाए साधना में ही, तो मैं लिखती थी। रात को मेरे को गुरु जी ने बोला कि इसको कॉपी पे लिख लो। सॉरी संगत जी, मैं नहीं लिख पाती, मेरे से लिखा ही नहीं जाता इतना। तो मैंने सोचा अपनी सारी संगत के साथ इसको शेयर करती हूँ। लिखना तो फिर कॉपी पे रह जाएगा, ये किसी ना किसी का काम तो आएगा ना। तो हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन तो है गुरु जी से, सबका है, पूरी संगत का है, मगर हम कनेक्टेड नहीं होते हैं। हमें कनेक्टेड होने की ज़रूरत है उनसे, अपने स्विच ऑन करने की ज़रूरत है, अपने मोबाइल पे अपने उनके साथ जो हमारा रिश्ता है उसको नंबर डायल करने की ज़रूरत है। संगत जी, पुरानी संगत ने कई बार बताया है कि गुरु जी कान पे ऐसे हाथ लगा के फ़ोन कर लिया करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो आत्मा को आत्मा से मिलाने वाले हैं, और वो आत्मिक रूप से ही हमसे बात कर लेते थे। उसके लिए उनको कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो हमें भी उनसे बात करने के लिए कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ उनके मंत्र की, महामंत्र जो है उनका, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये उनका मोबाइल नंबर है। तो यही उनका कनेक्ट होने का उनसे स्विच है। इसको जाप करते हुए शांत बैठ के भीतर से पूरे अपने चारों तरफ से अपने आप को कट करके भीतर से उनका जाप करें, आत्मा से, श्रद्धा से, भरोसे से। श्रद्धा और भरोसे को साथ लेके, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को साथ लेके उनका मंत्र जाप करें, वो झट सामने हो जाते हैं। तब उनसे हम कुछ भी कह लें, बस उनकी से यही कहें, प्रभु हम छोड़ दें, हमसे हमें मत छोड़ना। हम भूलें करते हैं, हम लाखों विपदाओं में फंसे हुए आपसे छूट जाते हैं, मगर आप दया सिंधु अपनी लहरें तटों तक भेज के, वो जो वहाँ पे गले सड़े कूड़े करकट भी पड़े होते हैं उनको भी अपने में सिंधु में मिला लेते हो। हमें भी ऐसे ही अपने आप में शामिल करते रहना, करते रहना, करते रहना। हम लाख पीछे छूट जाए, आप कभी हमें ना छोड़ना। अपनी दया की लहरों से हमें अपने भीतर समा लेना, अपने भीतर समा लेना गुरु जी, अपने भीतर समा लेना, हम पर दया करते रहना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। पूरी गुरु सप्ताह का शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना जो ये सत्संग सुनते हैं समय निकाल कर, और आंटी जी का भी, अंकल जी का भी शुक्राना जो शेयर करते हैं चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तो मेरी यही अरदास है गुरु जी, सबको कनेक्टेड रखना अपने आप से। कनेक्शन तो आपका है, कनेक्टेड रखना हम सारी संगत को। मुझे सबसे पहले, मैं ही सबसे पीछे छूट जाती हूँ, मैं ही, जितने आप मेरे को मैसेज देते हो मेरे से पूरे नहीं होते। आज भी मैं सुबह कह रही, मैं नहीं जाना मंदिर, नहीं जाना, पर गुरु जी चमत्कार करते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब फिर मेरे को आया, मंदिर ले गए, जल चढ़वाया, जैसे सिर्फ जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई, फिर भी अब लेके तो गए। मैं बहाने लगा रही थी मैं शाम को चली आऊँगी, कीर्तन में चली आऊँगी मैं, पर नहीं, सुबह वो ले गए। बारिश हो रही थी, कुछ भी था, और बारिश नहीं है, अमृत वर्षा होती है, वो ले गए। उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना करते तो हम थक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पे इतनी उनकी ब्लेसिंग्स है, इतने उनके आशीर्वाद हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।